हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथियों कवर करने वाले हैं। तो साथियों ये वाली क्लास यूपी पुलिस वालों के लिए सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो साथियों इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो साथियों हमारा यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट हमारा 17 होने वाला है। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और साथियों ये क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आपके 2024 वाले एग्जाम में आने की भी संभावना है। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजन किया जाता है। बताइए साथियों उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आगरा में। क्या सर जी आगरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा में साथियों भगवान शिव के सम्मान में मेला आयोजन किया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। बताइए साथियों 2017 में जो साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो कौन नियुक्त हुए थे। तो बताइए साथी कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका योगी आदित्यनाथ। क्या योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे साथियों आपके एग्जाम के लिए। इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करें साथियों तो हीरालाल देवपुरा हो जाएंगे। इन्होंने मात्र 16 दिन साथियों मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। मात्र 16 दिन हीरालाल देवपुरा। बात करें साथियों भारत में पहली महिला मंत्री की तो साथियों अमृत कौर हो जाएंगी। अब बात करें साथियों भारत के प्रथम रेल मंत्री की जो कि साथियों भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपसे पूछे साथियों 2017 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री 2023 में साथियों कौन है, यानी कि वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनसुख मांडविया को आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है तो आपका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। आपसे पूछे साथियों गृह मंत्री कौन है वर्तमान में तो आपको क्या लगाना है। तो क्या लगाना है सर जी गृह मंत्री कौन है। एक बार कमेंट में सभी भाई लोग इसका सही आंसर लिखेंगे। आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है इसका सही आंसर जरूर से लिख के भेज देना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। बताइए साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा है कौन सा होगा। तो सर जी सारस हो जाएगा। क्या सारस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है 2019 वाले एग्जाम में। तो साथियों कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा सरल पूछ लेता है, कुछ आपके बहुत डीप पूछ लेता है। तो साथियों आपको दोनों को ध्यान रखना है। तो आपका इसमें सारस हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों। कर्नाटक का राजकीय पक्षी पूछे साथियों तो आपको याद रखना है नीलकंठ। और राजकीय पशु पूछे तो आपको हाथी लगाना है। क्या हाथी लगाना है। आपसे पूछे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है तो आपको याद रखना है शाही बुलबुल। आपको ध्यान रखना है। और साथियों यहाँ का राजकीय पशु पूछे यानी मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पूछे तो आपको दलदली हिरण को लगाना है। साथियों इंपोर्टेंट है नोट करते जाना। अगला क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र का राजकीय पशु पूछे साथियों यानी कि राजकीय पशु पूछे तो आपको क्या लगाना है विशालकाय गिलहरी को लगाना है। आपसे पूछे महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी कौन सा है तो आपको लगाना है ग्रीन इंपीरियल कबूतर। साथियों का ग्रीन इंपीरियल कबूतर यहाँ का महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हो जाएगा। आपसे पूछे साथियों पक्षियों का राजा कौन है तो आपको याद रखना है गरुड़ पक्षी को साथियों पक्षियों का राजा कहते हैं। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है तो आपको याद रखना है बारहसिंगा हो जाएगा। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो आपको अशोक याद रखना है। आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो मोर हो जाएगा। साथियों इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। साथियों 100% आपकी यूपी जीके से साथियों
साथियों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन साथियों यूपी जीके से आने वाले हैं, यानी यूपी से ही आने वाले हैं। तो उनका जिन भाइयों को साथियों यूपी जीके सही है तो उनका वेरी गुड आंसर, उनका सभी साथियों क्वेश्चन अच्छे जाने वाले हैं। तो साथियों एक बार आप यूपी जीके जरूर से याद करके जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था साथियों? 1937 से 1950 तक साथियों उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है संयुक्त प्रांत। क्या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद सर जो क्या हुआ, चलिए यहां से देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य गठन हुआ था साथियों वो 26 जनवरी 1950 को साथियों उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। साथियों आपको याद रखना है कब, 26 जनवरी 1950 में साथियों यानी कि उत्तर प्रदेश का गठन होता है और उसी समय साथियों उत्तर प्रदेश नाम गठित होता है। क्या उससे पहले क्या था आपका संयुक्त प्रांत, यानी कि संयुक्त प्रांत था इसका नाम साथियों। जब इसका पुनर्गठन हुआ संयुक्त प्रांत का तो साथियों संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश से कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। आपसे पूछे प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया साथियों? प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो साथियों गठन तो आपका यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को हो गया था, लेकिन आपका जो प्रथम दिवस मनाया गया था साथियों वो आपका 2017 में मनाया गया था। और 2017 के सीएम कौन थे? तो योगी आदित्यनाथ थे। क्या योगी आदित्यनाथ हैं साथियों? 2017 में सीएम कौन थे? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और हाल ही में आपके वर्तमान में भी योगी आदित्यनाथ हैं। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो आपको हापुड़ याद रखना है। क्या हापुड़ आपको याद रखना है। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? साथियों मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्या हो जाएगा? शारदा नहर। क्या शारदा नहर साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर होने वाली है, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट से आपके लिए भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें साथियों तो आपकी इंदिरा गांधी नहर याद रखना है आपको। आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो आपको ध्यान रखना है गंगा नदी हो जाएगी साथियों, गंगा नदी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछें भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखना है। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो गोमती नदी को आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी जीके और आपके इंडिया जीके के हैं, तो आप इनको एक बार से जरूर से सभी पूरी क्लास को देख लो, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली हैं आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? साथियों उत्तराखंड अस्तित्व में आया था आपका 2000 ईस्वी को साथियों, 2000 ईस्वी को साथियों ये उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। और साथियों जो उत्तराखंड राज्य बना था तो साथियों उत्तराखंड जो राज्य बनाता था वो यूपी को काट कर बना था। क्या यूपी को काट कर आपका उत्तरांचल बनता है? क्या यूपी को काट कर आपका उत्तरांचल बनता है? और उत्तरांचल का साथियों जो गठन हुआ था वो आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट जो समझाते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछूं तो साथियों आपको पुष्कर सिंह धामी को याद रखना है। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री को पूछे तो साथियों आपको नारायण दत्त तिवारी को लगाना है। आपसे पूछे उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? तो साथियों आप यहाँ पे देख लो उत्तरांचल हो जाए। क्या उत्तरांचल हो जाएगा साथियों, उत्तरांचल साथियों उसके बाद उत्तरांचल हो जाएगा। आपसे पूछे उत्तराखंड की राजधानी तो आपको देहरादून लगाना है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव साथियों तो आपको चमोली लगाना है, चमोली। और आप जिला है साथियों तो आप अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम राज्यपाल कौन है तो भारत के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। आपसे पूछे उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है तो आपको गुरमीत सिंह को याद रखना है साथियों।
अगला क्वेश्चन है आपका 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। साथियों 1930 में जो सीवी रमन ने साथियों पुरस्कार जीता था वो किस क्षेत्र में जीता था? तो वो जीता था साथियों आपका भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में साथी, यानी कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने पुरस्कार जीता था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? वो बताइए साथी कौन सी किताब थी वो? तो सही आंसर क्या होगा बताइए एक बार, इसका सही आंसर कौन सा है? तो सर जी सही आंसर हो जाएगा आपका ब्लिस्टली का ब्लिस्टली टेल्स, क्या ब्लिस्टली टेल्स साथियों ये इनकी किताब है साथियों, जिनमें कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है, आपको ध्यान रखना है साथियों, ब्लिस्टली हो जाएगी। आपसे पूछे साथियों द रिबर्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको भी विक्रम सेठ को याद रखना है, क्या विक्रम सेठ को याद रखना है। आपसे पूछे द इनक्लेन म्यूजिक के लेखक कौन है? तो आपको विक्रम सेठ को याद रखना है साथियों। आपसे पूछे समर रेक्विएम का, तो साथियों इसको भी विक्रम सेठ को आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इसमें क्वेश्चन ने पूछा है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो साथियों इसमें जो कविता है जो 10 नीति कथा है साथियों, तो आपकी ये पुस्तक कौन सी होगी? लेकिन ये सभी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक को साथियों आपको याद रखना है। मैं आपको कुछ पुस्तकें लिखवा रहा हूँ, तो एक बार से आप नोट कर लेना। ए सुटेबल बॉय साथियों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपकी ये विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई थी, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे कन्फ्रेंसन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा साथियों इस पुस्तक को लिखा गया था। आपसे पूछे अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मैरी कॉम हो जाएंगे। आधा दर्जन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत को आपको याद रखना है। गीता रहस्य के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बाल गंगाधर तिलक को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आपसे पूछे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपको ध्यान रखना है ये बी.डी. सावरकर ने इस पुस्तक को लिखा था साथियों। सभी इंपोर्टेंट पुस्तक है, तो एक बार इनको याद जरूर कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF की लिंक मिल जाएगी, जाके उसको डाउनलोड करके आराम से भी पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए, कौन सी हो जाएगी साथियों? तो 1 नवंबर 1984 आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1984 साथियों हरिवंश राय बच्चन जो थे साथियों उनकी ये आखिरी कविता थी। और साथियों ये आपकी चारों ही कविता विक्रम सेठ द्वारा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं। आपकी ये चारों हैं जो साथियों ये चारों कविता हैं ये आपकी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या है? आखिरी कविता ना पूछा है इसमें साथियों, आपको आखिरी कविता इसके रूप में लगाना है। और आपको इससे पूछ ले हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है, कौन सी कविता है, तो साथियों आपकी ये चारों कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी? रक्त समूह की प्रणाली की खोज डैश ने की थी साथियों। ये क्वेश्चन मैं आपको आज दोबारा यानी कि दूसरी बार आपके सामने आया है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया था ये क्वेश्चन। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है कॉर्ल लैंडस्टर ने साथियों इस प्रणाली की खोज की थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका साथियों ये तीसरे नंबर पे दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछे निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों, कौन सा राज्य हो जाएगा अमेरिका का? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अलास्का का साथियों। अलास्का आपको ध्यान रखना है ये अपनी सीमा किसी के साथ साझा नहीं करता है, अलास्का को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को कहा जाता है? बताइए साथियों जो श्रीलंका और जो तमिलनाडु साथियों इसके बीच में मन्नार जिले के बीच में मौजूद जो जल संधि है साथियों उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सर जी क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है
पाक जल मंडरू मध्य, क्या साथियों, पाक जल मंडरू मध्य इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश कंप्यूटर, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। वो बताइए साथियों क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका स्कट्स, यानी कि स्कट्स नेट। क्या, स्कट्स नेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात एक अमीरात नहीं है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सर जी इसका सही आंसर हो जाएगा मस्कट। क्या, मस्कट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ये आपका एक संयुक्त अरब अमीरात और एक संयुक्त अमीरात नहीं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में आपसे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? साथियों राजधानी आपके एग्जाम में 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपको राजधानी से जरूर मिलेंगे, तो साथियों इनको याद करके जरूर रखना। ये भी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2019 में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको राजधानी को, जितनी भी देश है साथियों, सभी देशों की राजधानी को आपको एक बार याद कर लेना है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो क्या हो जाएगा, मनामा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, मनामा बिल्कुल सही आंसर है इसका। मनामा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है साथियों। आपको इसमें साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे, यानी कि लेबनान की राजधानी पूछी थी साथियों। आपको लेबनान की राजधानी पूछी थी, तो आपकी लेबनान की जो राजधानी थी साथियों आपकी क्या हो जाएगी, बेरूत हो जाएगी। आपका ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2018 में साथियों, 2018 में पूछा गया है लेबनान की राजधानी, तो आपको ध्यान रखना है बेरूत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? बताइए साथियों, यानी कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, आपसे ये पूछा है। आगे आपको ब्रेकेट दे दिया है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सर जी क्या होगा इसका, मीरा सागर। क्या, मीरा कुमार, यानी कि मीरा कुमार साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, आपको याद रखना है, मीरा कुमार इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? वो बताइए साथियों, आपने 1857 की क्रांति का क्वेश्चन है, वो बताइए साथियों कहां से शुरू हुआ था? तो आपको ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको नोट करके रखना है। बताइए इसका सही आंसर किन किन भाइयों को पता है। अगर इसका आंसर नहीं पता है तो आपको नो लिखना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। तो जो साथियों 1857 की क्रांति किस शहर से शुरू हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है मेरठ से। आपको ध्यान रखना है मेरठ से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए साथियों, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो सर जी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। क्या, गुजरात से संबंधित है। खांडवी जो साथियों वो आपकी गुजरात से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्लास। आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी भाई लोग लाइक दबा देंगे, और साथ में जिन्होंने भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार से सब्सक्राइब सभी भाई लोग कर लेंगे। अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए, आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको जाके डाउनलोड कर लेना है। कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो कौन सा था सर जी? तो आपको ध्यान रखना, जो पहला अखबार था आपका हिंदी समाचार था वो था आपका उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड बिल्कुल सही आंसर है साथियों। ये साथियों सबसे पहला ही आपका प्रकाशित हुआ था, जो भारत में इसका जो पहला प्रकाशित हुआ साथियों आपका उदंत मार्तंड ही प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज में किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? बताइए साथियों, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? बताइए साथियों, गेहूं की कौन सी किस्म है इसमें जो कि साथियों हरित क्रांति में उसका योगदान रहा है? तो कौन सी हो जाएगी सर जी? तो सर जी इसकी हो जाएगी आपकी लर्मा रोजो। क्या? लर्मा रोजो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में आपको दिया गया है साथियों। ये साथियों हरित क्रांति में इसका योगदान भी रहा है और ये सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है लर्मा रोजो, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? 1948 में साथियों भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो किसने किया था सर जी? बताइए एक बार, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर जी सही आंसर इसका बेनेगल नरसिंह राव द्वारा साथियों 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया गया था। वो थे आपके बेनेगल नरसिंह राव, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है सर जी ये? तो सर जी ये तो हो जाएगा, हमें तो पता है इसका सही आंसर क्या है। अरे सर जी इसका सही आंसर तो जोधपुर हो जाएगा। क्या? जोधपुर इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। जो उम्मेद भवन पैलेस है आपका जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछें, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी, बताइए साथियों लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किसका है? तो सर जी ये तो हमारा किसका है? किसका है साथियों? बताइए साथियों, आपको एक साइन दे दिए, किसका हो जाएगा? तो सर जी ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। क्या? महाराष्ट्र का हो जाएगा। जो साथियों लावड़ी है ना, लावड़ी ये भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों। कौन सा? महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्र अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ये साथियों क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मान लो आप साथियों। आपके जो साथियों इकोनॉमी है ना साथियों, इकोनॉमी से आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लेता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमी पे आपको थोड़ा सा जोर देना है, नहीं तो आपको साथियों जो यूपी जीके है आपकी यूपी जीके को कंप्लीट करना है। आपको यूपी जीके को कंप्लीट कर देना है और आपकी जो इतिहास है साथियों वो भी आपको कंप्लीट कर देनी है। तो वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो कब किया गया था सर जी? ये 2016 में किया गया था। क्या? 2016 में किया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों आपने इस क्वेश्चन में 25 क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, ये 25 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में। तो साथियों आप मुझे बताओ 25 में से आपके 24, 23 कितने नंबर आए आपके? यानी कि मेरे हिसाब से अगर आपके 23 नंबर इस प्रैक्टिस सेट से आ रहे हैं तो वेरी गुड, आपकी यानी अच्छी तैयारी चल रही है। अगर आपके साथ 20 या फिर 19 आ रहे हैं तो साथियों आपको तैयारी की और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर साथियों आपको इस PDF की लिंक चाहिए तो कमेंट में आपको पिन कर दिया जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में साथियों ये मिल जाएगी, जाके वहाँ से इसको एक बार और रिवाइज कर लेना साथियों। कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो उनको भी याद करके रखना। तो साथियों आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार इसका राय ज़रूर देना। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।